दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगा। बहुत सारे लोगों को दुश्वारी पेश आती है कि आप मार्केट से या किसी एड से जाकर जब गाड़ी खरीदते हैं तो उसके डॉक्यूमेंट्स चेक कैसे करने हैं। जापानी गाड़ी के अंदर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है वो ज़्यादा ज़रूरी होते हैं और कौन कौन से होने चाहिए। लोकल गाड़ी के अंदर भी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कौन से ज़रूरी होने चाहिए और कितने होने चाहिए, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको गाइड करूंगा। आप खुद उन कागजात को चेक कर सकते हैं और कहाँ पे किस कागज़ के अंदर आपके साथ स्कैम होगा। बी अलर्ट, आपने रहना है और खुद आपने चेक करना है। अगर आपको नहीं समझ आती, इस वीडियो के अंदर मैं आपको गाइड करता हूं कि आप लोग किस तरह से उसको चेक कर सकते हैं। तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, एंड तक जरूर देखना, आप लोगों के फायदे के लिए ही आज की वीडियो है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं कमालदार। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। भाई, आप गाड़ी खरीदते हैं, मुझे डीएम भी आते हैं कि जी हमने फलां जगह से गाड़ी खरीदी, उसके कागजात कैसे चेक करने हैं। बहुत ज्यादा मुश्किलें आप लोगों को उठानी पड़ती हैं और बहुत सी जगहों पर मैंने ऐसा भी देखा है कि स्कैम हो जाता है। डॉक्यूमेंट्स फोटोकॉपी लगे हुए होते हैं और आपको क्या कर ओरिजिनल दिए जाते हैं और फिर आप गाड़ी, मिसाल के तौर पे आप, मैं कहता हूँ जी 10 लाख रुपए की खरीद रहे हैं, कागजात जब आपके 2 नंबर निकलते तो भाई आपकी गाड़ी की कोई वैल्यू नहीं रहती। ये गलत बात है कि जी 2 लाख कम होता है या 4 लाख कम होता है। एक चीज ही 2 नंबर है तो आप 2 नंबर चीज को कैसे बेच सकेंगे और उसमें से कैसे आप निकल सकेंगे। तो आज ये खास तौर पर मैं आप सब दोस्तों के लिए बना रहा हूं वीडियो, जिसमें आप खुद कागजात चेक कर सकते हैं। ज्यादा आप लोगों को मुश्किलें पेश आती हैं जापानी गाड़ी का कागज चेक करने में, और लोकल के अंदर पेपर जी बड़े कम होते हैं, लेकिन उनको भी चेक करना काफी महारत वाला काम है। भाई, आप अगर वीडियो देख रहे हैं और आपने कमालदार व्लॉग सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मैं आपको अक्सर कहता हूं कि कमालदार व्लॉग को सब्सक्राइब कर लिया करें, बेल आइकन ऑल पे प्रेस किया करें, ताकि आपको तो नहीं पता कि अगली आने वाली वीडियो कौन सी है, क्या टॉपिक है, लेकिन बेल आइकन प्रेस करने से आपको हर वो टॉपिक आप तक जरूर पहुंचेगा, आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। चाहे पाकिस्तान के संबल कोई गाड़ी लोकल असम्बल्ड हो या जापानी गाड़ी हो, आपने उसको चेक कैसे करना है। कभी भी याद रखिए कि कोई बंदा भी आपको कहे कि जी इसकी फाइल डुप्लीकेट है या इसका कार्ड डुप्लीकेट है तो ये मैं आपको देता हूं ऐसे वैसे है, नेवर। कोशिश करें पहले ही हट जाएं पीछे, क्योंकि डुप्लीकेट डुप्लीकेट ही होता है। कोई पता नहीं कि वो गाड़ी इंस्टॉलमेंट पर निकली हुई है और निकल के वो किसी शहर की थी, वो आ लाहौर गई। ये मैं आपको वो चीजें बता रहा हूँ जो आजकल स्कैम चल रहे हैं। वो यहाँ पे सस्ते दामों में गाड़ी बिक जाती है और हम लोगों में से ही कोई जब गाड़ी खरीदने जाता है तो उसको ये क्या है कि टोपी पहना दी जाती है कि भाई आपको गाड़ी सस्ती मिली है, इसका कार्ड डुप्लीकेट है। देखिए, कार्ड डुप्लीकेट सिंपल है कि आप कंप्लेन करें, और आजकल पाकिस्तान में पैसा दे के क्या कुछ नहीं होता। तो कंप्लेन करके आप ओरिजिनल कार्ड दोबारा डुप्लीकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और उसके ऊपर आप एड्रेस भी चेंज करा सकते हैं कि यार ये एड्रेस जो है वो ये वाला लिख देना। कार्ड आपको टीसीएस पे आ जाएगा और आप वो आराम से गाड़ी बेच सकते हैं। बाद में पता चलता है कुछ अरसे के बाद कि यार ये तो गाड़ी यूं किसी कर्जे में आई हुई है या ये बैंक से प्लज थी, लीज थी, बहुत सारे स्कैम है। उन स्कैमों से बचने के लिए सबसे पहली चीज आपने करनी क्या है कि कोशिश करें, आप शोरूम से गाड़ी खरीद रहे हैं या किसी के घर से खरीद रहे हैं, आपका सबसे पहला फोकस ये होना चाहिए कि गाड़ी के कागजात कहाँ पर है। गाड़ी के कागजात को वेरीफाई करें कि कागजात उस बंदे के पास हैं, और उससे भी बड़ी चीज ये कि जिससे आप गाड़ी खरीद रहे हैं वो गाड़ी का ऑनर होना चाहिए। ऐसा बिल्कुल ना हो कि वो आपको कहे जी मेरे चाचे फुफे ताए मामे फुफी चाची के नाम पे है तो आपको बायोमेट्रिक मिल जाएगा। नहीं, वो स्कैम है। मौके पर अगर कोई ऑनर फ्रंट पे नहीं है तो उनको कहे जी मैं गाड़ी खरीदूंगा इस सूरत में जब वो ऑनर फ्रंट पे आएगा और मुझे ऑन द स्पॉट बायोमेट्रिक देगा। याद रखिए, बायोमेट्रिक अगर आपने छोड़ा तो आप गए। इदारा तो कहीं नहीं जाएगा, इदारा तो आपको प्रोवाइड करेगा, मगर आप किसी के घर से गाड़ी खरीद रहे हैं तो भाई वहां पे आपको खबारी उठानी पड़ेगी। और आप शोरूम की कमीशन से बचने के लिए या ऐसी हैसल से बचने के लिए, जो कि बहुत सारे लोग ये कह देते हैं कि भाईजान शोरूम वाले 2 नंबरी बड़ी करते हैं, हम शोरूम से अवॉइड करते हैं, तो हमें तो भाई घर से गाड़ी अच्छी मिल जाती है। ये 100 में से 2 4 5 ऐसे वाकयात होते हैं कि आपको अच्छी मिल जाए,
75% तो भाई रौले ही होते हैं। बाकी आपकी मर्जी है, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं आपको सिर्फ गाइड कर सकता हूँ कि आपने करना क्या है। तो चलते हैं अब हम अपने जो असल हमारा टॉपिक है उसकी तरफ, कि आप गाड़ियों के कागजात कैसे चेक कर सकते हैं। अब मेरे मोहतरम, ये आपकी स्क्रीन पे पेपर्स आप देख रहे हैं, ये पाक सुजुकी की फाइल है जी। पाक सुजुकी, ये सुजुकी स्विफ्ट गाड़ी है। दिखाने का मकसद ये है कि चाहे टोयोटा हो, होंडा हो या सुजुकी हो, पेपर्स आपको ये मिलेंगे। ये आप देख रहे हैं जी, ये सेल सर्टिफिकेट है, ठीक है। ये गाड़ी का नंबर मेंशन है, ये सेल सर्टिफिकेट है पाक सुजुकी का, ये पेपर है। उसके ऊपर आप यूं देखेंगे तो ये इस तरह से आपको ये पेपर मिलेगा। इसमें दूसरा पेपर इंपॉर्टेंट कौन सा है, ये आपको मिलेगी जी इनवाइस। सेल सर्टिफिकेट और इनवाइस होती है। अब आप इसको मेक श्योर कैसे कर सकते हैं कि ये ओरिजिनल है या फेक। सबसे पहली चीज तो ये कि ये सीरियल नंबर है, आप इससे पाक सुजुकी पे कांटेक्ट करके चेक कर सकते हैं। उसके बाद भाई इसके पेपर के अंदर मैं आपको अगर दिखाऊं तो, रुकिए जरा, यहाँ पे अगर मैं यूं जूम करके दिखाऊं, अभी आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी क्योंकि मेरे एक हाथ में फोन है। ये अगर आप गौर से देखें तो ये आपको पेपर के अंदर जो है वो सर्कल के अंदर स्टैंप नजर आ रही है जो पाक सुजुकी की है। आप इसको लाइट में करेंगे तो ये स्टैंप आपको पेपर में बड़े आराम से दिखेगी। इसी तरह ये पेपर में अगर आपके सामने करूं तो इसमें भी ये स्टैंप आपको दिखेगी। ये अब आपको यहाँ पे थोड़ा महसूस हो रहा होगा, ये आपको पेपर के अंदर ये जगह जगह पे ये सर्कल में स्टैंपें लगी हुई आ रही हैं। इट मीन्स कि ये पेपर ओरिजिनल। अगर ये फेक पेपर होगा तो आपको इस पे ये स्टैंप जो है ना पेपर के अंदर लगी हुई नहीं महसूस होगी, ये आप देख सकते हैं। और इसके अंदर जो जरूरी है, लोकल गाड़ी के अंदर मैंने आपको फिर बता दिया, चाहे सुजुकी है, होंडा या टोयोटा है, आपको ये दो मिलते हैं। अगर आप 0 मीटर गाड़ी खरीदेंगे तो आपको ये टोटल 4 पेपर मिलेंगे, जिसमें 2 इनवाइस होती हैं, 2 सेल सर्टिफिकेट होते हैं। लेकिन रजिस्ट्रेशन के बाद 2 एक्साइज में रह जाते हैं और 2 वापस आते हैं। उसके बाद आपको इसमें ये रजिस्ट्रेशन के ये 2 पेपर लगे हुए होते हैं। किसी कंपनी के नाम पे या तो लेटर हेड लगा होगा, और अगर ऑनर के नाम पे तो सिर्फ उसका आईडी कार्ड लगा होगा। अब यहीं पे मैं आपको एक और चीज बता दूं, अगर गाड़ी बैंक फाइनेंस हुई हुई है और गाड़ी का जो है वो, अल्लाह आपका भला करे, एनओसी किसी के नाम पे लगा हुआ और गाड़ी स्टिल बैंक के नाम पे है, तो याद रखे वो गाड़ी ट्रांसफर पहले उस बंदे के नाम पे होगी जिसके नाम का एनओसी है, उसके बाद आपके नाम पे होगी। और जिसके नाम पे ट्रांसफर होगी बैंक से, तो एनओसी जिसके नाम का है, बैंक उसके नाम पे पहले एक्साइज वाले उसके नाम पे ट्रांसफर करेंगे। याद रखिए कार्ड उसके एड्रेस पे जाएगा और उसके एड्रेस पे कार्ड जाने के बाद ऑनर वो होगा। तो याद ये आपने रखना है, इस चीज को फोकस करना है कि आप अगर गाड़ी खरीद रहे और उस बंदे के नाम पे ट्रांसफर नहीं हुई तो भाई उसको पेमेंट पूरी ना पकड़ा देना, क्योंकि ट्रांसफर उसके नाम पे होनी है, मालिक आप नहीं होंगे। चाहे फाइल आपके पास है, मालिक वही होगा। स्टेप आपने इस तरह का उठाना है कि आप सिक्योर रहें, उससे एक एग्रीमेंट करें, उसको थोड़ी सी पेमेंट उसकी नीचे रखें और कार्ड के को 5-7 हजार 8 हजार रुपये एक्स्ट्रा देके अर्जेंट 2 दिनों के अंदर कार्ड जो है वो बनवाकर अपने हैंड ओवर करवाएं, या किसी शोरूम वाले के पास चले जाए कि भाई ये गाड़ी ट्रांसफर करके फौरन हमें इसका जो रजिस्ट्रेशन कार्ड है वो मंगवा दें, ताकि हम अगली पार्टी से क्लियर हो सके। ये लाजमी आपने देखना है, क्योंकि यहीं पे आगे बहुत सारे लोग जो है ना वो रगड़े जाते हैं। अब सर जी, जापानी गाड़ी के पेपर आपने कैसे चेक करने हैं, ये आप देख रहे हैं जी, बिल ऑफ एंट्री इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। सबसे पहला पेपर ये होता है। अब इसके ऊपर आती क्या क्या चीजें हैं, ये किस मुल्क से लोड हुई है और ये कहाँ पोर्ट पे आके क्लियर हुई है। इधर आपका कराची पोर्ट का होगा, इधर जापान पोर्ट का होगा। जापानी इंपोर्ट की गाड़ी की वैल्यू पाकिस्तान में ज्यादा होती है, ये अपने माइंड में रखें। और इस पूरे पेपर के ऊपर सारी हिस्ट्री जो है वो पोर्ट की मेंशन होती है। नीचे आप आएंगे, जापानी गाड़ी की यहाँ पे डिटेल होगी, ये कौन सा 800 हाईजेट वैन मॉडल 2021, चेसिस नंबर, ये कैपेसिटी, इंजन सीसी 660, और उसके बाद जितने इस पे टैक्सेस लगे हुए हैं ये सारे वो आते हैं। नीचे आप आएंगे तो इस पेपर के नीचे इसकी यहाँ पे लिखा होगा, ये जिस तरह ये आप डेट देख रहे हैं 24/11/2025 को ये क्लियर हुई है, तो यहाँ पे क्लियर की डेट लिखी होगी। इस पेपर के ऊपर कोई स्टैंप नहीं आती, अब ये कंप्यूटराइज पेपर आता है और ये सारी ड्यूटी लिखी हुई होती है। नंबर 1। नंबर 2 पे आएंगे, ये आपका कहलाता है जी बिल ऑफ लेडिंग। ये जापान से बनता है, ये भी फोटोकॉपी होती है, अगर ओरिजिनल भी लगा हो तो नो प्रॉब्लम, अवल तो ये फोटोकॉपी होती है। इसमें भी ये देख सकते हैं शिपर का नाम लिखा हुआ है, कंसाइनी लिखा हुआ है, और नीचे आप आ जाते तो ये सारा जिस उससे आ रही है शिप से, ये सारी उसकी डिटेल है। और यहाँ पे ये फिर उस गाड़ी की डिटेल, चेसिस नंबर आ जाएगा,
नीचे आपको ये सारी इस शिप की सारी डिटेल होती है। तो ये आपका बिल ऑफ लेडिंग। फिर हम आते हैं तीसरे पेपर की तरफ, जो सबसे अहम और इम्पोर्टेंट है, वो है ये जापान का एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट। आपको मैं इसको यूं करके दिखा देता हूँ, ये आप देख रहे हैं एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट। इसके बिहाफ पे गाड़ी इंपोर्ट होती है और आपने ये देखना है, ये पेपर काफी थिक और इसके पीछे भी यूं प्रिंट होता है, और इस पे भी आप लाइट में करके देखें तो ये राइटिंग आपको महसूस होगी, स्टैम्प महसूस होगी। इस पेपर की थिकनेस ही आपको बता देती है कि ये क्या है। इस पेपर से आपने बचना है। बहुत सारी फोटोकॉपियां लगी हुई होती हैं भाई, फोटोकॉपी बिल्कुल नहीं चलती। जिस का एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट फोटोकॉपी लगा, इट मीन्स कि वो 2 नंबर फाइल है। नीचे आप आ जाए, कमर्शियल इनवाइस है, ये भी जापान से बनती है। मेन आपकी जो चीज है ना, वो नंबर 1, उसके बाद आपकी ये BL, ये 2, और तीसरा पासपोर्ट कॉपी। ये 3 पेपर्स के ऊपर जापान से गाड़ी इंपोर्ट होती है। ये सेल इनवाइस आ गई, इस पे भी गाड़ी की डिटेल और साथ प्राइस लिखी होती है। ये जिसके नाम पे गाड़ी इंपोर्ट हुई है उसका नाम यहाँ पे मेंशन होगा बख्त फरीन खान, और ये आप देख सकते हैं, ये भी बख्त फरीन खान जो है इस पे ये आ रहे हैं। अब इसमें डॉक्यूमेंट्स में यहाँ पासपोर्ट या CNIC ये लगना जरूरी होता है। नीचे आप आ जाए तो ये सारे फिर कराची के डॉक्यूमेंट्स हैं। ये ID कार्ड भी इस भाई का लगा हुआ है। ये आपका गेट पास आ गया, NLC कंटेनर टर्मिनल का, ये जो ड्यूटीज गई हुई हैं ये उसकी डिटेल आ जाती है। ये फिर कंटेनर की सेल इनवाइस आ जाती है। इसमें आपके टोटल 13 से 14 पेपर्स होते हैं जो आपने चेक करने हैं। ये सारी कॉपीज होती हैं। मैं आपको ये क्लियर कर दूं, सिर्फ आपने इसमें देखना क्या, एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट और बिल ऑफ एंट्री और आपका BL जो है बिल ऑफ लेडिंग, उसको आपने जरूर फोकस करना है। इस पे भी अगर आपकी गाड़ी रजिस्टर्ड है तो इन सारे पेपर्स के ऊपर मार्क होगा गाड़ी का नंबर, और साथ आपके जितने ऑनर होंगे उनके उतने ही कार्ड। मेरे दोस्तों, ये आज की वीडियो है जिसमें अगर आप लोकल गाड़ी ले रहे हैं तो उसमें 2 पेपर्स आपके बड़े इंपॉर्टेंट है, और अगर आप जापानी गाड़ी ले रहे हैं पेपर उसमें भी बड़े इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसमें टोटल 13 से 14 पेपर्स होते हैं। याद रखें, इस पे आपने बिल्कुल भी कोई कोताही नहीं करनी। अगर आपसे पेपर चेक नहीं हो पा रहे तो इसमें कोई शर्म शर्म नहीं। आप किसी भी अपने नजदीकी शोरूम पे चले जाएंगे, एक्साइज में चले जाएं, किसी शोरूम वाले के पास चले जाएं, आप उसको सिर्फ इतना ही कह दें कि भाई मैं गाड़ी खरीद रहा हूँ, पेपर चेक कर दो। कोई आपसे ना पैसों का तकाजा करेगा। इतनी इंसानियत शोरूम वालों में होती है। शोरूम वाले सारे ही अच्छे होते हैं, बस पता नहीं क्यों आप सब लोग जो है वो शोरूम वालों को बहुत गलत समझते हैं। भाई होते हैं हर इदारे में, हर जगह पर कोई ना कोई बुरा और कोई ना कोई अच्छा होगा, लेकिन सब एक से नहीं होंगे। तो अपनी अमाउंट बचाने के लिए, अपनी आने वाली ऐसी परेशानियों से बचने के लिए, अपने पैसे को सेव रखने के लिए भाई बिफोर टाइम आप इन चीज़ों को वेरीफाई कर लिया करें। उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो मैसेज में मुझे बताएं कि ये आज की वीडियो आप लोगों को इससे कुछ सबक हासिल हुआ या नहीं। और अगर आपको फिर भी कोई परेशानी आ रही है ट्रांसफर के अंदर या पेपर चेक करने के लिए अंदर, तो भाई कमालदार आप लोगों के लिए हाजिर है। और मेरे वो दोस्त, मैं मैसेज रात को एक आया था कि जी हम आए हैं आपके शोरूम पे, आपने बड़ा वो एटीट्यूड शो किया है और ईगो बड़ा था। यार मैं तो यकीन करें, जब से उस भाई का मैसेज देखा मैं तो हैरान हूं कि वो भाई आया कब है। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अपने इस फील्ड के अंदर कम अज कम भी को 22-25 साल हो गए हैं। ये पहला भाई था जिसके मुंह से मैंने ये अल्फाज सुने हैं। भाई मेरे, आप आए दोबारा शोरूम पे, बेशक आप कोई हिडन कैमरा ही ऑन करके मुझे दोबारा चेक करें। मेरे ख्याल से आपको कोई गलत फहमी हुई है, या आप मुझे मिले नहीं है, या फिर आप खुद से ऐसा मैसेज लिख रहे हैं, या फिर आपको जो है वो आपका कोई इस तरह का कुछ ना कुछ है जरूर। लेकिन मैं गारंटी के साथ अपने एंड से कह सकता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ऐसी नेचर ही नहीं है। मेरे पास चाहे आप यूट्यूब से आए या आप मेरे पास रैंडम कस्टमर भी कोई आए, मैंने कभी किसी के साथ इस तरह का बिहेव यूज ही नहीं किया। तो अपनी दुआ में याद रखेगा। आप सब दोस्तों की सपोर्ट का शुक्रिया। थैंक यू सो वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।